जन्माद्यस्य, जन्म से आरंभ हुई यात्रा हमें कहां ले जानी है? सत्यम परम धीमहि, परम तक हमें ये यात्रा ले जानी है। सत्यम परम धीमहि कहते हैं कि ज दग्ध अक्षर है और कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ का प्रारंभ जकार से नहीं करता है। ज शब्द से वो ग्रंथ का प्रारंभ नहीं करता है, क्योंकि ज अक्षर जो है वो दग्ध अक्षर है, दुख का अक्षर है। लेकिन यहां पर वेदव्यास जी ની લેખની सबसे पहले जकार का जन्माद्यस्य ज अक्षरથી શ્લોકનું મંગલાચરણ કર્યું છે। શા માટે? કારણ કે વેદવ્યાસજીનું હૈયું દગ્ધ હતું। કેમ દગ્ધ હતું? 4 વેદ રચ્યા, 17 પુરાણ રચ્યા, બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરી, 1 લાખ શ્લોકનો મહાભારત ગ્રંથ રચ્યો। આટલી બધી રચના વેદવ્યાસજીએ કરી, પણ એમના હૈયામાં સાતા નથી। એમના હૈયામાં, એમના હૃદયમાં દગ્ધતા હતી કે હજુ મેં સંપૂર્ણ આનંદ થાય એવો ગ્રંથ નથી રચ્યો। અને હૈયું દગ્ધ હોય એ જકારથી પ્રારંભ કરે। જ્યારે लघुरास रचायो, एक एक गोपी एक एक कान और बीच में युगल सरकार, लघुरास पूर्ण हुआ, प्रभु अदृश्य हो गए। सभी गोपियों ने मिलकर प्रभु को वृंदावन के अंदर शरद पूनम की रात्रि को खोजने का प्रयास किया। और जब प्रभु नहीं मिल रहे थे तो गोपियों की हालत भी ऐसी दग्धता से भरी हुई थी। અને ગોપીઓનું હૈયું દગ્ધ હતું, એટલે ગોપીઓએ જે ગીત ગાયું એ ગીતનું નામ છે ગોપી ગીત। અને ગોપી ગીતના પણ પ્રારંભની અંદર તમે જુઓ, જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શસ્વદત્રહી। ગોપીઓને ગીત કા પ્રારંભ किया, કારણ કે એમનું હૈયું દગ્ધ હતું, કારણ કે પ્રભુ અદ્રશ્ય થઈ ગયા હતા। और यहां वेद व्यास जी ने भी जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत जकार से प्रारंभ किया मंगलाचरण। और क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। यहां विष्णुम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि। ये ग्रंथ बिन सांप्रदायिक ग्रंथ है। ये ग्रंथ केवल कृष्ण का नहीं है, ये केवल और केवल कोई एक अवतार का ग्रंथ नहीं है। ये सत्यम परम धीमहि, जिसे सत्य जानना है वो सभी के लिए ये ग्रंथ है। और सत्य अखंडित रहता है। तिथि बदलाई, वार बदलाई, नक्षत्र बदलाई, युग बदलाई, सदी बदलाई, શું નથી બદલાતું? सत्य बदलातु नहीं। सत्य सत्य ही रहता है। और इसके लिए सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में आवे छे। अने जेवी रीते पाणीनी परबने कोई ज्ञातिनो भेद होतो नथी। जे तरस्यो होय ए बधा ज पाणी पी शके, एवी ज रीते जे ज्ञान ने, वैराग्य ने, भक्ति ने हृदय में स्थापित करवा मांगे छे, ए तमामनी माटे आ ग्रंथ छे। અને એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતજીનો પ્રથમ શ્લોક જે છે એ જન્મથી પ્રારંભ થયો, પણ ભાગવતજીનો જે અંતિમ શ્લોક છે 12મા સ્કંદની અંદર એ ક્યાં પૂર્ણ થાય છે? નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાસનમ પ્રણામો દુઃખ સમનસ્તમ નમામિ હરિમ પરમ। नमामि हरिम परम। जन्म से प्रारंभ हुआ और परम पर पूर्ण हो रहा है।